बच्चों, आज आपके लिए कंटिन्यूटी का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो कंटिन्यूटी का देखा होगा तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा बनाने में। देखिए, कुछ अच्छा सवाल है। एनसीईआरटी 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, एफ एक्स दिया हुआ आपका मॉड एक्स प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल्स टू -3 -2x if -3 लेस देन x लेस देन 3 6x प्लस 2 if x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब देखिए, यहाँ पे कहता है टू फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट चेक करना है कि डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कौन सा होगा। जब इस तरह का सवाल हो तो आप यहाँ पे कंडीशन को देखिए। इस कंडीशन में देखिए कि ये दो कंडीशन में क्या कॉमन आ रहा है। देखिए, -3 आपको कॉमन आ रहा है फर्स्ट सेकंड से, और सेकंड थर्ड में आपको 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ कंट्राडिक्शन का 2 पॉइंट आपको आ रहा है, एक -3 और एक 3। तो इस 2 पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना होगा। अगर यह -3 और 3 पर कंटिन्यूअस होगा तो डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं होगा, और अगर इस 2 में से किसी पर भी कंटिन्यूअस नहीं होगा तो वही डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं -3 पर। देखिए, लिखिए फॉर LH लिमिट व्हेन x लेस देन -3 देन fx आपका है mod x प्लस 3 लिमिट h टेंस टू 0 f -3 h लिमिट h टेंस टू 0 -3 h प्लस 3। इसमें लिमिट के तहत इसको सॉल्व कर दीजिए। ये आ जाएगा आपका मॉड -3 प्लस 3 3 प्लस 3, लेफ्ट लिमिट आपका आ गया 6। अब देखिए, राइट लिमिट निकालते हैं। फॉर RH लिमिट व्हेन x ग्रेटर देन -3। अब आपको फंक्शन में देखना है कि x ग्रेटर देन -3 कहाँ है। तो x आप ग्रेटर देन -3 कहो या -3 लेस देन x कहो, जो देखिए आपको सेकेंड जो कंडीशन है उसमें मिल रहा है। तो fx आप लिखिए -2x लिमिट h टेंस टू 0 f -3 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 -2 -3 प्लस h। लिमिट से आप इसको भी सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए आपका 6 आ गया, तो राइट लिमिट भी आपका 6 आ गया। When x equals to -3 then fx equals to mod x plus 3, therefore f -3 plus 3 3 प्लस 3 6। इस तरह से आपका लेफ्ट राइट और एफ तीनों इक्वल आ गया। तो इस पर यह कंटिन्यूअस है। सिंस लिमिट h टेंस टू 0 f -3 h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f -3 प्लस h इक्वल्स टू f -3। Hence, given function is continuous at x equals to -3, यानी -3 पर यह डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो अब हम लोग 3 पर चेक करेंगे। फॉर LH लिमिट व्हेन x लेस देन 3 देन, अब देखिए x लेस देन 3 कहाँ है।
एफ एक्स आपका दिया हुआ है -2x, लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 -2 3 माइनस एच, -2 3 माइनस 0, ये आपका -6 आ गया। अब इसी तरह से राइट निकाल लीजिए फॉर आर एच लिमिट व्हेन x ग्रेटर देन 3। अब देखिए ग्रेटर देन 3 कहाँ है, एफ एक्स आपका 6x + 2 है, ये f3 + h हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 6 3 + h + 2, ये आ जाएगा 6 3 + 0 + 2 18 + 2, ये 20 आ गया। तो आप यहाँ देख रहे हो कि आपका लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है। सिंस लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f3 + h, hence given function is discontinuous at x equals to 3, therefore discontinuity point be x equals to 3। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आ गया x equals to 3 और यही आपका आंसर हो गया। डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बी x equals to 3। तो हर एक सवाल में यही आपका है कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट एफ तीनों निकालना है, इक्वल होगा तो कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस होगा। एक और सवाल देखिए 8 नंबर है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड x बाय x इफ x डज नॉट इक्वल्स टू 0, और ये 0 दिया हुआ इफ x इक्वल्स टू 0। यहाँ भी आपको डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट चेक करना है कि किस पॉइंट पर यह डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ तो आपको 0 पर चेक कर लेना है कि अगर यह फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस होगा तो यह फॉर ऑल कंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं अगर 0 पर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट 0 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं फॉर एल एच लिमिट व्हेन x लेस देन 0 देन, देखिए यहाँ डज नॉट 0 है, डज नॉट 0 का मतलब आइदर लेस और ग्रेटर, तो लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट आप इसी फंक्शन पर निकालोगे। तो एफ एक्स लिखोगे आप मॉड x बाय x, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h बाई 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड माइनस h बाय माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 h बाय माइनस h, ये आपका -1 आ गया। तो लेफ्ट लिमिट आपका -1 आ गया। अब देखिए यहाँ राइट हमको निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, x बराबर 0 पर 0 दिया हुआ है, यहाँ पर आप लिख दोगे व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन f0 इक्वल्स टू 0 गिवन। तो आप देखते हो कि लेफ्ट और f0 ये इक्वल नहीं है, इसलिए यह फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आपका x इक्वल्स टू 0 आ गया। आप यहाँ राइट निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए ये सवाल आपका हो गया। देखिए एक और अच्छा सवाल है, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3, बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 3। यहाँ कहता है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इफ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 3। ये फंक्शन x इक्वल्स टू 3 पर कंटिन्यूअस है, तो ए और बी में क्या रिलेशन होगा आपको ये निकालना है। कुछ नहीं करना है, लेफ्ट राइट निकाल करके इक्वल कर दीजिए, आपको रिलेशन आ जाएगा। फॉर एल एच लिमिट व्हेन x लेस देन 3
देन देखिए आपका एफ एक्स है ए एक्स प्लस बी, लिमिट एच टेंस टू 0 f3 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 a3 माइनस एच प्लस बी। इसमें एच टेंस टू 0 लगा दीजिए, ये आ जाएगा 3a प्लस बी। तो लेफ्ट लिमिट आपका आ गया 3a प्लस बी फॉर आर एच लिमिट व्हेन x greater than 3 then fx bx plus 3 limit h tends to 0 f3 plus h limit h tends to 0 b3 plus h plus 3। इसमें आप h tends to 0 पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 3b plus 3। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस देयरफॉर लेफ्ट लिमिट इक्वल्स टू राइट लिमिट, लेफ्ट राइट इक्वल कर दीजिए 3a प्लस बी इक्वल्स टू 3b प्लस 3। तो यहाँ आप लिख सकते हो 3a इक्वल्स टू 3b माइनस b प्लस 3, 3a आ गया आपका 2b प्लस 3। ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया। चलिए अगला सवाल देखिए। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट रहता है। एफ एक्स दिया हुआ है आपका लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 1 x ग्रेटर देन 0। ये कहता है कि लैम्डा के किस मान के लिए x बराबर 0 पर यह कंटिन्यूअस है। तो 0 पर आप लेफ्ट लिमिट निकाल लीजिए, राइट लिमिट निकाल दीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, लैम्डा का वैल्यू आपको निकल जाएगा। फॉर एल एच लिमिट व्हेन x लेस देन 0 देन एफ एक्स देखिए आपका लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 लैम्डा, ये आ जाएगा आपका 0 माइनस एच का स्क्वायर 2 0 माइनस एच, ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 लैम्डा एच स्क्वायर माइनस 2h, एच टेंस टू 0 कीजिएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट लिमिट आपका आ गया 0। अब फॉर आर एच लिमिट व्हेन x ग्रेटर देन 0 देन एफ एक्स आपका दिया हुआ है 4x प्लस 1 टू लिमिट एच टेंस टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट एच टेंस टू 0 4 0 प्लस एच प्लस 1। लिमिट इसमें पुट कीजिएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1। क्वेश्चन में कहता है कि लैम्डा के किस मान के लिए ये कंटिन्यूअस है। देखिए ये दोनों जो है कभी भी इक्वल होगा ही नहीं, तो लैम्डा के किसी भी मान के लिए ये कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। सिंस लिमिट एच टेंस टू 0 f 0 माइनस एच डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 f 0 प्लस एच फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा के किसी भी मान के लिए ये दोनों इक्वल नहीं होगा। तो चलिए पहला आपका इसमें हो गया। देखिए इसी में एक और सवाल है, कहता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। अब आपको इसी में 1 पर जो है डिस्कस करना है कि 1 पर जो है फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। चलिए लिखिए फॉर एल एच लिमिट व्हेन x लेस देन 1 देन। अब देखिए यहाँ x लेस देन 1 यहाँ पे 0 दिया हुआ है, अच्छे से देखना है। यहाँ आपको x लेस देन 1
x ग्रेटर देन 0 में मिलेगा। एक से छोटा का मतलब एक से थोड़ा सा छोटा, जैसे 0.999, तो ये आपको x ग्रेटर देन 0 में मिलेगा। जब हम इसी पर राइट निकालेंगे तो 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का मतलब 1 प्लस 0 समथिंग, तो लेफ्ट और राइट दोनों इसी फंक्शन पे निकलेगा। तो यहाँ पे आप लेफ्ट राइट दोनों निकाल दीजिए। देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 1 लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0 4 1 माइनस एच प्लस 1। चलिए ये आपका हो जाएगा 4 1 माइनस 0 प्लस 1, ये 5 आ गया। आप इसी तरह से अगर इसी पे राइट लिमिट निकालोगे फॉर आर एच लिमिट व्हेन x ग्रेटर देन 1, फिर यही फंक्शन रहेगा, सिर्फ यहाँ प्लस हो जाएगा और ये भी आपका 5 आ गया। तो इस पे देखते हो कि लेफ्ट राइट और फिर अगर f1 निकालोगे तो भी 5 आएगा। तो लेफ्ट राइट और f तीनों इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। x के सभी मान के लिए, लैम्डा के सभी मान के लिए जो है यह फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 1 पर। तो चलिए ये सवाल आपका हो गया। देखिए एक सवाल और लिखता हूँ, सिर्फ आपको समझा देता हूँ, आपको उस पर वर्क करना है, बना लेना है उसको। 19 नंबर भी आ रहता है जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ये कहता है दिखाने के लिए कि यह किसी भी इंटीजर के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब आपको समझाया था कि x अगर इंटीजर होगा तो इसका वैल्यू x होगा, अगर इंटीजर नहीं होगा तो उससे जो जस्ट छोटा इंटीजर होगा वो, जैसे अगर इसमें 2 है, 2 इंटीजर है, ये 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1.5 लिखे, ये इंटीजर नहीं है, इससे जो छोटा इंटीजर होगा वो आप 3.5 अगर लिखते हो तो ये 3 हो जाएगा। -4.5 लिखेंगे तो ये -5 हो जाएगा, इससे छोटा इंटीजर। तो यहाँ पर यह x जो है यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो आप यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट x इक्वल्स टू k बी एन इंटीजर। देन k पर आप लेफ्ट राइट और f के तीनों निकाल लीजिए। पहले हम लिखते हैं कि फॉर LH लिमिट व्हेन x लेस देन k, और यहाँ भी k को हम ग्रेटर देन 0 कह लेते हैं, ऐसे आप लेस देन 0 0 सब पे निकाल सकते हो। तो x लेस देन k जी एक्स इक्वल्स टू आप लिखोगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब यहाँ पे अगर लिखते हो लिमिट h टेंस टू 0 k माइनस h जी के माइनस h, तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 k माइनस h माइनस k माइनस h। देखिए यहाँ जब आप k माइनस h, तो ये तो आपका k माइनस 0 हो जाएगा। ये देखिए k माइनस h, जैसे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस अगर है, 2 माइनस का मतलब 2 से लेफ्ट, यानी कि आपका 1 हो जाएगा। तो k माइनस h अगर करोगे तो यहाँ पे आपका k माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा k माइनस k प्लस 1, और ये आपका आ गया 1। तो लेफ्ट लिमिट आ गया 1। इसी तरह से आप राइट लिमिट इस पर निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ अगर हम फॉर आर एच लिमिट लिख दें तो ये x ग्रेटर देन k आ जाएगा। जब x ग्रेटर देन k आएगा तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस। अब यहाँ देखिए k प्लस, जब इसमें आप लिमिट x टेंस टू 2 प्लस अगर x ये निकालोगे, 2 प्लस का मतलब हुआ 2 पॉइंट समथिंग, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ k प्लस h करते हो तो इसका वैल्यू आपका k आ जाएगा और ये आपका 0 आ जाएगा।
तो यहाँ जो है यह इंटीजर के लिए कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेफ्ट लिमिट आपका 1 आ गया और राइट लिमिट आपका 0 आ गया। सेंस लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ के माइनस एच डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ के प्लस एच। तो ये क्वेश्चन जो है यह किसी भी इंटीजर के लिए कंटिन्यूअस नहीं होगा, और इस क्वेश्चन में ऐसा दिखाना था कि यह इंटीजर के लिए डिसकंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब है कि फॉर ऑल इंटीजर्स गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो आप इस सवाल को अच्छे से देख लेंगे। आगे और अगले वीडियो में आज इतना है।